Good morning class 5th students. In previous video we had learned about what is computer and about some early calculating devices. Now today we will learn about evolution of computers and characteristics of computers. Evolution. What is meaning of evolution? Evolution means development, changes and improvement. Vikas. The gradual development in the calculating devices led to the invention of computers. कैलकुलेटिंग डिवाइस में जो धीरे धीरे विकास हुआ उसकी वजह से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ. इट टुक सेवरल ईयर्स एंड स्टेजेस फॉर द कंप्यूटर टू इवॉल्व एज मॉडर्न डे कंप्यूटर. आज के कंप्यूटर बनने में कई सालों का वक्त लगा और उसे कई चरणों से होके गुजरना पड़ा. The various stages of computer evolution were: there are 5 generations of computers. The first generation computer, the period is 1946 to 1959. The first generation computer were typically large and needed a room for accommodation. पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े थे और वो एक कमरे की जगह घेरते थे. They used high-speed vacuum tubes as switching devices and had a very small memory. स्विचिंग डिवाइस के तौर पे वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे और उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत ही कम थी. These computers used ENIAC. ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Calculator. तो ये कंप्यूटर ENIAC का प्रयोग करते थे और ENIAC की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. They were developed in 1946 by Eckert and Mosley in USA. The first generation computers were very big in size, slow in speed and gave very low level of accuracy. पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े थे, उनकी स्पीड बहुत धीमी थी और जो एक्यूरेसी का लेवल था, एक्यूरेसी का स्तर था वो बहुत ही कम था. इट कंज्यूम्ड मच ऑफ पावर एंड जनरेट टू मच ऑफ हीट ड्यू टू विच मशीन फेल्योर टुक प्लेस वेरी ऑफन. तो ये ज़्यादा पावर का यूज़ करते थे और जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, ज़्यादा हीट पैदा करते थे और इससे मशीन का जो फेलियर था वो ज़्यादा होता था, मशीन काम करना बंद कर देती थी. नेक्स्ट is second generation computers. The period of second generation computers was 1959 to 1965. The second generation computers witnessed some major developments such as vacuum tubes were replaced by transistors and diodes. दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव आए. वैक्यूम ट्यूब्स के बदले ट्रांजिस्टर और डायोड का उपयोग शुरू हुआ. The replacement helped in reducing the size of computers as well. तो इस ट्रांजिस्टर और डायोड की वजह से कंप्यूटर के जो साइज थे वो छोटे होने शुरू हो गए. दे हैड एडवांटेजेस ओवर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एज दे वर फास्टर इन स्पीड, मोर रिलायबल, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड लेस पावर कंज्यूम्पशन. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर स्पीड में तेज थे, रिलायबल ज़्यादा थे और जो उनकी स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी, क्षमता थी वो ज़्यादा थी और वो कम पावर का उपयोग करते थे. द मशीन फेलियर रेट्स वर वेरी लो और जो फेलियर रेट था वो भी काफ़ी कम था. नेक्स्ट स्टेज इज थर्ड जनरेशन. गुड मॉर्निंग क्लास 5th स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस वीडियो वी हैड लर्न अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर एंड अबाउट सम अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट evolution of computers and characteristics of computers. Evolution. What is meaning of evolution? Evolution means development, changes and improvement. Vikas. The gradual development in the calculating devices led to the invention of computers. Calculating device में जो धीरे धीरे विकास हुआ उसकी वजह से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ. इट टुक सेवरल ईयर्स एंड स्टेजेस फॉर द कंप्यूटर टू इवॉल्व एज मॉडर्न डे कंप्यूटर. आज के कंप्यूटर बनने में कई सालों का वक्त लगा और उसे कई चरणों से होके गुजरना पड़ा.
The various stages of computer evolution were: there are 5 generations of computers. The first generation computer, the period is 1946 to 1959. The first generation computer were typically large and needed a room for accommodation. पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े थे और वो एक कमरे की जगह घेरते थे. They used high speed vacuum tubes as switching devices and had a very small memory. स्विचिंग डिवाइस के तौर पे वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे और उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत ही कम थी. These कंप्यूटर यूज्ड ENIAC. ENIAC stands for इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. तो ये कंप्यूटर ENIAC का प्रयोग करते थे और ENIAC की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. They were developed in 1946 by Eckert and Mosley in USA. The first generation computers were very big in size, slow in speed and gave very low level of accuracy. पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े थे, उनकी स्पीड बहुत धीमी थी और जो एक्यूरेसी का लेवल था, एक्यूरेसी का स्तर था वो बहुत ही कम था. इट कंज्यूम्ड मच ऑफ पावर एंड जनरेट टू मच ऑफ हीट ड्यू टू विच मशीन फेल्योर टू प्लेस वेरी ऑफन. तो ये ज़्यादा पावर का यूज़ करते थे और जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, ज़्यादा हीट पैदा करते थे और इससे मशीन का जो फेलियर था वो ज़्यादा होता था, मशीन काम करना बंद कर देती थी. नेक्स्ट is second generation computers. The period of second generation computers was 1959 to 1965. The second generation computers witnessed some major developments such as vacuum tubes were replaced by transistors and diodes. दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव आए. वैक्यूम ट्यूब्स के बदले ट्रांजिस्टर और डायोड का उपयोग शुरू हुआ. द रिप्लेसमेंट हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ कंप्यूटर्स एज वेल. तो इस ट्रांजिस्टर और डायोड की वजह से कंप्यूटर के जो साइज थे वो छोटे होने शुरू हो गए. दे हैड एडवांटेजेस ओवर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एज दे वर फास्टर इन स्पीड, मोर रिलायबल, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड लेस पावर कंज्यूप्शन. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर स्पीड में तेज़ थे, रिलायबल ज़्यादा थे और जो उनकी स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी, क्षमता थी, वो ज़्यादा थी और वो कम पावर का उपयोग करते थे. द मशीन फेलियर रेट्स वर वेरी लो और जो फेलियर रेट था वो भी काफ़ी कम था. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज 1965 टू 1970. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स नोन एज चिप इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स. जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर के बदले इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हें चिप कहा जाता है या आईसी भी कहा जाता है, का प्रयोग करते थे. दे वर स्मॉलर एंड हैड मोर स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. तो वो दूसरी पीढ़ी के मुकाबले तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता थी वो ज़्यादा थी और साइज में छोटे थे. These computers were designed to use an operating system that enabled different programs to run at the same times. तो यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग करने के लिए तैयार किए गए थे जो एक साथ कई प्रोग्राम्स को चला सकें. These computers were 10,000 times faster than the फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में 10,000 टाइम्स ज़्यादा तेज थे. एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 360 एंड 370 सीरीज. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल है IBM 360 एंड 370 सीरीज. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर. The period of fourth generation computer was 1970 to 1985. The fourth generation computer used microprocessor which further reduced the size of computer and increased their efficiency. चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता था जिससे कि कंप्यूटर के साइज और छोटे शुरू हो गए और
उनकी जो क्षमता थी, एफिशिएंसी थी, वो काफ़ी बढ़ गई। दीज कंप्यूटर्स हैव ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर देन द प्रीवियस जनरेशन। और पहली पीढ़ी की तुलना में और जो इससे भी पहले पीढ़ी की कंप्यूटर्स हुए उनकी तुलना में इनकी जो कंप्यूटिंग पावर थी वो ज़्यादा थी। The use of microprocessor chip resulted in the development of microcomputer। तो माइक्रोप्रोसेसर की डेवलपमेंट की वजह से माइक्रो कंप्यूटर बने। द एरा ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। तो जो पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें पीसी कहा जाता है का युग यहीं से शुरू हुआ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिंस 1985। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर 1985 से आज तक इनका पीरियड है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इन डेवलपमेंट स्टेज। तो अभी ये डेवलपमेंटल स्टेज में, मतलब अभी इनका विकास हो रहा है। द गोल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज टू डेवलप अ डिवाइस विच कुड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड इज केपेबल ऑफ learning and organizing itself, having a power of human intelligence। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका मकसद ये है कि वो जो नेचुरल लैंग्वेज है उनको रिस्पॉन्ड कर सके और ह्यूमन इंटेलिजेंस की पावर उनमें हो सके। दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड ग्राफ्स। वो जो तस्वीर है और ग्राफ से उनको पहचानने में सक्षम होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर में क्या गुण होने चाहिए। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज स्पीड। स्पीड मीन्स हाउ फास्टर अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर्स आर मच फास्टर एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के मुकाबले कंप्यूटर ज़्यादा तेजी से काम करते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मिनट दैट मे टेक डेज इफ परफॉर्म्ड मैनुअली। आज के आधुनिक कंप्यूटर करोड़ों निर्देशों को एक मिनट में कर सकते हैं। एक्यूरेसी, सटीकता, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन एक्यूरेटली। जो कंप्यूटर हैं सारी जो कैलकुलेशन को बिना गलती करे हुए कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द हार्डवेयर डज नॉट माल फंक्शन। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर्स कैन स्टोरेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस। तो कंप्यूटर की जो स्टोर करने की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। रिलायबल मीन्स होता है भरोसेमंद। तो कंप्यूटर जो है इंसानों के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद है। दे नेवर फील टायर्ड इवन इफ दे हैव टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। तो वो कभी थकते नहीं है अगर उनको ज़्यादा देर तक काम करना पड़े। वर्सेटिलिटी, अ कंप्यूटर इज वर्सेटाइल मशीन। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। वर्सेटिलिटी मीन्स ये कई कामों को कर सकती है। एट वन इंस्टेंट a computer may be solving a complex scientific problem. The very next moment it may be playing game of chess and then be busy in taking away payroll problem। तो आप कंप्यूटर में पहले कभी कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो तो नेक्स्ट मोमेंट आप उस पर गेम खेल सकते हो। तो ये कंप्यूटर जो है कई तरह के डिफरेंट काम कर सकता है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की क्या सीमाएं हैं, मतलब क्या उसमें कमियां हैं जो सुधार की जरूरत है। जिसमें लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर्स कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन। जैसे इंसानों में खुद की सोचने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की सोच होती है, कंप्यूटर्स में खुद की निर्णय लेने की और डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती। वो इंसानों द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स और इनपुट पे निर्भर करते हैं। IQ जीरो, कंप्यूटर है जीरो IQ। IQ रिफर्स टू इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तो IQ जो होता है कंप्यूटर का वो जीरो होता है। IQ में किसी की मानसिक क्षमता को आंका जाता है या कोई किस प्रकार से किस सिचुएशन में निर्णय ले सकता है, वो IQ होता है। दे नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड ऑन ईच एट एवरी स्टेप्स। तो
तो हर स्टेप में कंप्यूटर को इनपुट की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। लेट्स समराइज, तो समरी देखिए आप। अबेकस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो जो फर्स्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस थी दैट वाज अबेकस। देयर वर वेरियस कैलकुलेटिंग डिवाइस प्रायर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के आविष्कार से पहले काफ़ी कैलकुलेटिंग डिवाइस हुई हैं, जैसे अबेकस, नेपियर बोन्स, पास्कलाइन, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. The fourth generation computer used microprocessor which further reduced the size of computer and increased their efficiency. जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता था, जिनसे कि कंप्यूटर का साइज काफ़ी कम हो गया और उनकी जो एफिशिएंसी थी, काम करने की क्षमता थी, वो काफ़ी बढ़ गई. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स नोन एज चिप इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर. तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का यूज़ होता है ट्रांजिस्टर के बदले. तो आपने पढ़ा व्हाट आर कंप्यूटर्स, सम अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, evolution of computer, how computer changes, and the characteristics of computers. We have seen that in early times computers were very large, they use more power and have very less capacity and storage power. तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे या जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें जो उनका जो आकार था वो बहुत बड़ा था, वो एक कमरे की जगह लेते थे. उनका वो जो ज़्यादा पावर यूज़ करते थे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे. उनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी कि जो हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, वो बहुत ही कम थी. और उनकी जो क्षमता थी, वो कैलकुलेटिंग पावर, वो बहुत ही कम थी. बट आज के जो कंप्यूटर है उनका साइज़ काफ़ी छोटा हो सका है. आप देख सकते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ये आज के कंप्यूटर हैं जिनकी कैलकुलेटिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है और इनका आकार बहुत कम है और इनकी जो स्टोरेज पावर है वो भी ज़्यादा है. लेट्स डिस्कस सम टर्म्स. जनरल पर्पस कंप्यूटर. एंशिएंट कंप्यूटर्स हैड सेवरल similar basic elements like that of modern computers. The features are input devices, output devices and processing unit. तो कोई भी जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है उनमें 3 फीचर्स होते हैं: इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग. वैक्यूम ट्यूब्स, ह्यूज इलेक्ट्रिकल चार्ज ग्लास ट्यूब्स आर प्लेस्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन फ्लो इन द कंप्यूटर. वैक्यूम ट्यूब्स एक ग्लास ट्यूब्स होती थी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होते थे ताकि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का फ्लो बना रहे. ट्रांजिस्टर, बिल्डिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूज टू एम्पलीफाई अ सिग्नल और ओपन और क्लोज अ सर्किट. ट्रांजिस्टर होते हैं जो किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं. डायोड्स वर द फर्स्ट सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. डायोड्स हैं पहले सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सेमी कंडक्टर होते हैं जो सेमी कंडक्टर यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं उन्हें सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. चिप, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज टू ट्रांसमिट डेटा सिग्नल्स. चिप होती है जो छोटे सर्किट होते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं. माइक्रो प्रोसेसर, अ सिलिकॉन चिप दैट कंटेन्स अ CPU, दैट इज इट परफॉर्म्स एंटायर प्रोसेसिंग ऑफ ए कंप्यूटर. तो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो सारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को एक छोटी सी चिप में करता है.